हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ फिज़िक्स का एक चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इम्पोर्टेंट चैप्टर है काफ़ी, इलेक्ट्रिसिटी आपके। और जितने भी कंपटीशन हैं बहुत ज़्यादा वेटेज कवर करता है ये। जब पहले स्क्रीनिंग वगैरह होती थी पेपर्स में आईआईटी वगैरह में, तो काफ़ी वेटेज था इसका क्वेश्चंस में। और ट्वेल्थ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे टॉपिक्स पर। और इसके बेसिक्स को जो है, जो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ अभी, इसके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा यहाँ पर। तो बेसिक्स को करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये चैप्टर आप बार बार पढ़ेंगे, डिफ़िकल्टी आएगी आपको बार बार पढ़ने के बाद भी, अगर बेसिक्स नहीं होते, ये पोर्शन आपका रह जाता है। तो थोड़े बेसिक्स यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपन चैप्टर के। तो इसी टर्म से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इसको जर्नल टर्म में मैं बात करूं तो ये कहलाती है स्टडी ऑफ चार्जेज। स्टडी ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस की स्टडी अगर हम करते हैं तो उसका मीन होता है इलेक्ट्रिसिटी से। चार्जेस की बात कैसे करें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसको चार्जेस के बेस पर हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। टू कैटेगरी मीन्स, पहली कैटेगरी जो है वो लेते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो दूसरे टाइप का, जो दूसरी कैटेगरी है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आपके जो 10th लेवल पे हम जो पढ़ने वाले हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी में, जो पोर्शन आप पढ़ेंगे वो पोर्शन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंस क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसका मीन्स है कि चार्ज जब आपके रेस्ट में हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में है तो उसे हम बोलेंगे स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी यहाँ पर जो चार्ज होगा, चार्ज एट रेस्ट। अभी हम देखेंगे कि कैसे रेस्ट में और कैसे मोशन में चार्ज होता है। तो ये है चार्ज ऑफ रेस्ट। चार्ज ऑफ रेस्ट का मीन्स कैसे, कि सपोज करें आपने किसी एक स्केल लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुना होगा आपने जूनियर क्लासेस में भी, कि आपने एक स्केल है, एक स्केल को आपने अपने हेड पर रब किया, तेज़ी से रब करेंगे थोड़े टाइम तक, 10 to 15 टाइम्स तक आपने रब किया, और आप उसे एक पेपर के पास लेके गए। सपोज करें ये आपका एक स्केल प्लास्टिक का, ठीक है, इसको आपने रब किया। तो जैसे ही आप इसको रब करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है आपके वो कलेक्ट हो जाएंगे एक पोर्शन पर आकर। और जब आप पेपर, कोई भी पार्टिकल पर इसको जब अटैच करते हैं, पेपर पार्टिकल पर या पेपर पर, तो ये जो पेपर के जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से क्या हो जाएंगे कि भाई ये वाला पोर्शन यहाँ पर सारे नेगेटिव कलेक्ट हो जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव कलेक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना भाई ये। तो ये एक दूसरे को, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ यानी ये वाले जो चार्ज हैं ये मूव नहीं हुए पूरे स्केल में कि पीछे तक मूव होंगे, यहाँ तक मूव नहीं होंगे, ये यहीं पर रहेंगे एक पोर्शन पर। तो जहाँ चार्ज आपका मूव नहीं होता वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के मैंने आपको बताया कैसे वर्क करती है, कि यहाँ पर चार्जेस आपके, इस पेपर में जो चार्जेस थे वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव के पास में कलेक्ट हो गए, और दूसरे पोर्शन पर आपके पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गए। तो ये रेस्ट पोजीशन में चार्ज यहाँ पर रहेंगे और अपना फंक्शन जो है प्रॉपर्ली करेंगे। ये तो बात हुई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। दूसरा जो पोर्शन है वो हमारे पास है, दूसरी कैटेगरी जो हमें पढ़नी है 10th क्लास के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मीन्स आप वर्ड से ही समझ में आता है, मोशन। करंट का मीन्स है यहाँ पर कि अगर आपके चार्जेस जो हैं वो किस में रहें, मोशन में, चार्ज इन मोशन। तो अगर मोशन में चार्ज है वहाँ पर, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पर बात कर रहे हैं। जर्नली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप इंसुलेटर्स जो हैं वहाँ देखी जाती है, इंसुलेटर्स के अंदर। और ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये हम बात करेंगे
करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टर्स हैं वहाँ पर। कंडक्टर्स जैसे आपके मेटल्स हो सकते हैं, अगर सॉलिड की हम बात कर रहे हैं तो मेटल्स हो सकते हैं, लिक्विड्स में भी हो सकते हैं, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स आप वाटर के अंदर एसिड या बेस जो है मिक्स कर देते हैं, सॉल्ट्स मिक्स कर देते हैं, तो वो आपका एक कंडक्टिव सॉल्यूशन बन जाता है। गैसेस हो सकती हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं, तो गैसेस भी कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इस तरह से बहुत सारे कंडक्टर्स जो हम देख रहे हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो, तो वहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगी कंडक्टर्स के अंदर। तो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स, तो ये चार्ज को इंसुलेटर्स जो हैं चार्ज को कंडक्ट नहीं करते हैं, और कंडक्टर्स चार्ज को कंडक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो कैसे कंडक्ट होता है चार्ज, क्यों इन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझने वाले हैं कि कंडक्टर्स ही इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोवाइड कराते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो बेटा, मैं यहाँ एक कंडक्टर एक पीस लेता हूँ। जनरली यहाँ मेटल्स की बात होगी, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी हम डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर सॉलिड कंडक्टर्स जैसे वायर्स की हम यहाँ बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स या गैसेस की बात नहीं होगी आपके इस पोर्शन पर। तो कैसे सॉलिड यानी एक कंडक्टर से वो कैसे कंडक्ट करता है, क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। हम एक कंडक्टर लेते हैं, सपोज करेंगे आपके पास एक वायर है, ठीक है। इसके अंदर जैसे सपोज करो आपने ये कॉपर वायर लिया, कॉपर का एक वायर लिया, एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे, कॉपर के। ये कुछ मैंने यहाँ एटम्स बताए हैं कि यहाँ पर कॉपर कंडक्टर के अंदर कॉपर एटम्स आपके पास प्रेजेंट हैं, और एक एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हम कंडक्टर्स की एक डेफिनेशन देते हैं कि जिनके पास फ्री पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो सारे कंडक्टर्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे बेटा इनके पास, कि जब हम बात करते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर्स की, तो वहाँ हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, कि मेटल्स आपके कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो आपके ये कंडक्टर है हमारे पास, और ये इंसुलेटर है। तो मेटल्स कंडक्ट क्यों करते हैं, कि मेटल्स की जो साइज होती है, ये न्यूक्लियस जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस, और ये शेल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करते हैं। और इसी तरह नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल में भी इसी तरह शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस जो है कंडक्टिविटी के बेस पर, कि मेटल्स की साइज जो है कंपैरिजन टू नॉन मेटल जो है लार्ज होती है, लार्जर देन नॉन। जो उनकी साइज है वो ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स की जो साइज़ है उससे। तो जितनी बड़ी साइज़ होगी उतनी जल्दी आपका इलेक्ट्रॉन शेल से रिमूव हो जाता है। रीज़न क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बॉन्ड करके रखता है, बाउंड करके रखता है। तो बाउंड करके रखता है, तो जितनी ज़्यादा साइज़ होगी वहाँ बाउंडेशन यानी अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का है वो कम रहेगा, ठीक है। और जहाँ साइज़ छोटी होगी वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कंपेरिजन टू दिस साइज वहाँ क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जल्दी रिलीज़ हो जाएगा, यानी जो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे,
मेटल्स यानी कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे कॉपर के एटम्स हैं। जनरली इनमें हर इलेक्ट्रॉन जो है एक नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस जैसे अपना रूम टेम्परेचर भी होता है, कई मेटल्स रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और एटम से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ एटम से ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर ये बाहर, ये एटम से बाहर निकल के आ गए। एक चीज़ और समझने वाली बेटा, यहाँ पर एटम से बाहर निकले हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से बाहर निकले हैं? एटम से। कॉपर मेटल से बाहर नहीं निकल गए, ओनली कहाँ से बाहर निकले? एटम से। एटम से बाहर निकलकर ये अभी रैंडम डायरेक्शन में है। अभी मैं कोई भी इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, एक जर्नल एनर्जी से, ये जर्नल एनर्जी मीन थर्मल एनर्जी आप इसे दे, या फ्रिक्शन से कोई एनर्जी आ जाए किसी मैटर के अंदर, इसमें फ्रिक्शन, आप फ्रिक्शन करेंगे दो रॉड मेटल्स का, तो वहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर, ये इस तरह से है जैसे आप घर में रह रहे हैं एक कमरे के अंदर, वहाँ आपके पास बाउंडेशन है आपके घर में मम्मी पापा की, आप घर से जैसे ही बाहर निकलेंगे वहाँ आपकी जो बाउंडेशन है वो कॉलोनी में चले गए आप। अब आपको घर में जो प्रेशर है वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं, मीन्स आपको कोई किसी के लिए बोल नहीं सकता क्योंकि आप सामने नहीं हैं। तो ये उस तरह से है कि ये घर से निकल कर और कॉलोनी में आ गए हैं अभी, ठीक है। तो बाउंडेशन नहीं है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। रीज़न अभी ये क्या है, इनकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन है। तो रैंडम डायरेक्शन के कारण अभी ये मूव नहीं हो रहे हैं। ये हम देखने वाले हैं कि ये कैसे मूव होंगे, कंडक्ट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, कि मैं कोई भी एनर्जी इन्हें जब प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जब मैं कोई एनर्जी प्रोवाइड कराऊंगा तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एक डायरेक्शन में, डायरेक्शनल हो जाएगी बिल्कुल। सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक डायरेक्शन के अंदर, वन डायरेक्शन के अंदर यूनि डायरेक्शनल हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव होती है। नॉन मेटल्स में क्यों नहीं होती, इंसुलेटर्स में, क्योंकि यहाँ हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ हम बात कर, वापस मैटर पे चलते बेटा, कि हम यहाँ बात कर रहे थे कि स्टडी ऑफ चार्जेस, हम यहाँ चार्जेस की बात कर रहे थे। तो चार्जेस वाले टॉपिक पर दोबारा हम यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं। ये सिर्फ हमने यहाँ पर ये देखा है कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स कैसे बनते हैं, कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्यों नहीं करते, उसका रीज़न ये फ्री इलेक्ट्रॉन का होना है कंडक्टर्स के पास। तो यहाँ चार्जेस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक है यहाँ पर हम वही ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक टॉपिक है। क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी है बेटा। क्या है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, आप इसे बोल सकते हैं। किसी भी मैटर की या पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है? बाय द वर्चू ऑफ दिस प्रॉपर्टी एनी पार्टिकल प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस फोर्स। कोई भी पार्टिकल फोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है उस मैटर का, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में ये एक मार्कर है, इंसुलेटर है, ठीक है, जनरली बात कर रहा हूँ मैं, जर्नल बात कर रहा हूँ। कोई कंडक्टर आप मान लें, कोई भी पार्टिकल आप मान लें, ये पार्टिकल है, ये फैन है या फैन लगा हुआ है, या कोई भी ये आपका बोर्ड की जो स्ट्रिप है, ये आपके पास, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इससे, जब ये इससे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मीन्स ये क्या कर रहा है, फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और जब इसका फोर्स पर ये एक्सपीरियंस, ये वाली मैटर जो एक्सपीरियंस कर रही है, यानी ये प्रोड्यूस कर रही है, यानी या तो ये प्रोड्यूस करेगा फोर्स को या फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जिस फील्ड में। जैसे ये पार्टिकल है, कोई भी, ये एक पार्टिकल है, इसके पास, तो ये एक फील्ड के अंदर चार्ज को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा
या एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो क्या करता है, किसी फोर्स को प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, उस फील्ड के अंदर अगर ये किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है यानी खुद पर इस पर फोर्स लगता है, या ये फोर्स प्रोड्यूस करता है यानी किसी दूसरे पार्टिकल को खींचता है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। जनरली फिजिक्स के अंदर इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू। आप कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं, स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे। हम मैंने अभी आपको बताया क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़ इसकी वैल्यू की बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रिक चार्ज होगा यानी मीन्स इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है, ठीक है, एक नेगेटिव पार्टिकल। दो तरह के चार्ज होंगे, मैं दो तरह के चार्ज को ही बता देता हूँ आपको कि ये जो चार्ज है या तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा या ये नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज में मीन्स चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। और इसकी अगर वैल्यू पर हम बात करें तो वैल्यू जो रहेगी वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम जो है ऐसा यूनिट होती है चार्ज की। चाहे पॉजिटिव पार्टिकल हो नेगेटिव पार्टिकल हो, उस पर चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। आपने जब 9th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल अमाउंट के अंदर किसी एटम में सिचुएटेड होते हैं। तो जो चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? 1 प्रोटॉन, ये 1 प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब चार्ज आपका जब यहाँ पर 1.6 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। सपोज करें अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज, ये स्मॉलेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा? ये स्मॉलेस्ट चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू है किसी भी पार्टिकल पर, फंडामेंटल पार्टिकल पर। जो स्मॉलेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी। अब इतनी वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट चार्ज की है यहाँ पर 1. अब मैं इसको मान लो सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो जस्ट इसका मल्टीपल हो गया 1.6। आप वैल्यू किसकी रखेंगे? इसकी। 3 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका मल्टीपल कर दो। 4 हो गए, इसका मल्टीपल करते जाओ। यानी ये क्या है? क्वांटाइजेशन हो रहा है यहाँ पर कि चार्ज का क्या हो रहा है, ये कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल होते जाते हैं धीरे धीरे। ये क्या कहलाते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल, कि आप मल्टीपल करते जाओ इसको कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो जस्ट इससे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इससे इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू ये है, 2 पर इससे जस्ट डबल हो जाएगी, फिर ट्रिपल, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। तो इस तरह से चार्ज की वैल्यू निकलती है। ये स्मॉलेस्ट चार्ज जो है यहाँ पर है। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बताई। पहली चीज़ पर बात करें कि एक प्रॉपर्टी है जो किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या तो चार्ज को या तो प्रोड्यूस करती है फोर्स या एक्सपीरियंस करती है फोर्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई कि इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होगी? कूलम। साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर ये भी इसको सिंबल है होता है C। तो कूलम जो है यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट हो गई। और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चार्ज हो सकता है जिस पर स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? स्मॉलेस्ट वैल्यू चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻19। ये चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना पोर्शन ठीक है, लेकिन बस आपको ये समझना है कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। चार्ज चलता कैसे? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही चार्ज चलता है। तो अभी हम आगे वाले टॉपिक्स पर देखेंगे। यहाँ मैंने आपको बता ही दिया कि जो चार्ज है मीन्स यानी ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये कंडक्टर में कंडक्ट क्यों होते हैं, इंसुलेटर्स में क्यों नहीं होते हैं। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चलती है, चार्ज मूव नहीं होते हैं, रेस्ट में रहते हैं। लेकिन कंडक्टर्स के अंदर चार्ज जो है करंट मोशन में रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में रहते हैं। उसका रीज़न है कि वहाँ पर उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में कैसे आते हैं? जब भी कोई एनर्जी आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो एक यूनी डायरेक्शनल हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल की, जहाँ पर आपके जो एक फील्ड के अंदर या तो फोर्स को प्रोड्यूस करती है या एक्सपीरियंस करती है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाला टॉपिक है बेटा। आगे बढ़ते हैं इसी को देखते हुए कि इसका जो दूसरा फंडामेंटल या जो बेसिक टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हम यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे।
दूसरा जो टॉपिक है बेसिक यहाँ पे बेटा वो है इलेक्ट्रिक करंट। आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करेंगे आई से। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? एक कंडक्टर मैंने यहाँ लिया, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये मैंने एक यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है। सपोज करें कॉपर वायर है आपके पास यहाँ पर, और इस कंडक्टर के अंदर मैं क्यू चार्ज फ्लो करता हूँ। कितना, कौन सा चार्ज? क्यू चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन, जनरली हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, अगर क्यू चार्ज की बात यहाँ पर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे करंट आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो क्यू चार्ज अगर आपके फ्लो होता है डायरेक्शन के अंदर, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दी है, आई से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ ये क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, रेट का मतलब टाइम के साथ, तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कितने टाइम के अंदर कितना चार्ज आपके फ्लो होगा वो कहलाता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। अब सपोज करें हम यहाँ पर जितने कम समय में जितना ज़्यादा चार्ज आपके कंडक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर करंट भी प्रोड्यूस होगा। कैसे? हम एक बैटरी लेते हैं, बैटरी के अंदर सपोज करें एक बैटरी हमने सेल से कनेक्ट की है, सपोज करो उसमें 20 कूलम्ब आपका चार्ज हमने फ्लो किया 2 सेकेंड के अंदर। और एक और दूसरी बैटरी लेते हैं, दूसरे सर्किट के अंदर हमने यहाँ पर सपोज करें 30 कूलम्ब चार्ज जो है फ्लो किया 5 सेकेंड के अंदर। तो करंट को जब हम देखेंगे, करंट यानी 30/5 और यहाँ पर 20/2, 10 एम्पियर, 6 एम्पियर। करंट किस में ज़्यादा फ्लो हो रहा है? इस वाले के अंदर। यानी जितने कम टाइम के अंदर जितना ज़्यादा चार्ज आप प्रोड्यूस करोगे, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ही उसके अंदर करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम इसको तो हमारे पास जो फॉर्मूला है करंट फाइंड आउट करने का वो है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखो करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन पे हम यहाँ बात करेंगे कि करंट की डायरेक्शन कैसी होती है। कुछ चीज़ें, पहली चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी एम्पियर। करंट की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? एम्पियर। एम्पियर कैसे होगी? चार्ज की जो यूनिट है कूलम्ब, टाइम की सेकंड है, तो आप उसको कूलम्ब पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ये आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था एम्पियर, तो उन्होंने अपने नाम पर इसको कूलम्ब पर सेकंड को एम्पियर फॉर्म में कन्वर्ट, एम्पियर नेम रखा। और अब इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी इलेक्ट्रिक करंट की वो रहेगी एम्पियर। इसको जो मेज़र करते हैं वो हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो होता है अमीटर। जो मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट होगा करंट को मेज़र करने का वो होगा हमारे पास अमीटर। ठीक है, और सपोज करें अगर 1 कूलम्ब चार्ज, कितना? 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर
इन 1 सेकेंड। ये एक स्टैंडर्ड चीज़ बता रहा हूँ आपको कि 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड के अंदर, 1 कूलम्ब चार्ज अगर फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर, ये देखो 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के अंदर अगर इस कंडक्टर के अंदर, तो ये किसके बराबर होगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के बराबर। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 1 कूलम्ब चार्ज के 1 सेकंड में फ्लो होने पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर होगी 1 एम्पियर के बराबर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक आपके चलता है। और यहाँ हम करंट के डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन देखते हैं। एक छोटा सा जो करंट की डायरेक्शन को लेके है वैल्यू कैसे चलती है, मैं आपको एक कंडक्टर यहाँ ले रहे हैं हम, ये कंडक्टर है। मैंने आपको ये बताया था कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं। कोई भी आप उसे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, सपोज़ करो आपने इस कंडक्टर को जो है अटैच किया एक सेल के साथ में, एक सेल ले लेता हूँ यहाँ पर। आपने सेल देखा होगा, बैटरी एक सेल है या दूसरी एक से ज़्यादा सेल अगर होंगे तो वहाँ वो बैटरी में फॉर्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये नेगेटिव वाला हिस्सा है, ठीक है। ये वाला नेगेटिव हिस्सा और आगे वाला जो है पॉजिटिव। तो कैसे एनर्जी प्रोवाइड होती है, कैसे एक ही डायरेक्शन में चीज़ मूव होती है, ये सेल का सपोज करेंगे, सेल का C1 पार्ट है, ये सेल का C2 पार्ट है, ये पॉजिटिव है यहाँ पर और यहाँ ये नेगेटिव है। अब देखो जब भी यहाँ पर क्या होगा कि सेल क्या काम करता है, ये केमिकल एनर्जी से कैसे कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में, केमिकल एनर्जी। कि यहाँ पर क्या होंगे आपके कि धीरे धीरे ये जो एटम्स हैं यहाँ पर, यहाँ के जो एटम्स हैं ये किसी एक मटेरियल का है, किसी दूसरे मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट है इस इलेक्ट्रोलाइट में, ये एक रॉड है किसी दूसरे मटेरियल की। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होंगी जो आपने पढ़ी है, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर कहाँ जाएंगे यहाँ, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या है, यहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी आपके। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो ये कैसे मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे यहाँ से इस तरह से, एक यूनिट डायरेक्शन आ जाएगी। फिर वापस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन्स रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू वापस से नेगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव करेंगे यहाँ पर, फिर इलेक्ट्रॉन्स रेडॉक्स रिएक्शन से और फिर वापस से। तो ये इस तरह से आपकी जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो चलती रहेगी जब तक इसकी केमिकल रिएक्शंस होती रहेंगी सेल या बैटरी में। जब जब तक आपकी केमिकल रिएक्शंस होंगी तब तक ये जो चार्ज है ये मूव होता रहेगा एक पोजीशन से और दूसरी पोजीशन में, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव होंगे आपके इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है क्यों हुई है ऐसी, कि यहाँ पर इस सोर्स जो आपने एक्सटर्नल सोर्स लिया है अंदर उस कंडक्टर को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो सोर्स है आप इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे प्रोवाइड हो रहे हैं वो कि सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल्स रह जाते हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के और कहाँ चले जाते हैं, नेगेटिव वाले पोर्शन पर, और यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो है पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आपके मूव करते हैं। इस केमिकल रिएक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बाहर आके ज़्यादा हो गए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो ये दो आपके यहाँ पर पोल बन गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है। कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे कि पुराने ज़माने में ये चीज़ हमारे पास हमें पता नहीं थी कि इस तरह से ये सोर्स होते हैं, और हम क्या करते थे, जो
कि पॉजिटिव वाले हिस्से को ये एज्यूम किया हमने। कन्वेंशन मतलब आपने जो एज्यूम किया कि पहले सोचते थे, पहले जो एज्यूम किया जाता था कि पॉजिटिव वाले हिस्से से जो है करंट मूव होता है, आज भी वही है। और ये एज्यूमेशन जो थी, कन्वेंशन जो था कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो ये एज्यूम की हुई नेचर है जब पुराने ज़माने में जब हमारे पास सोर्सेज नहीं थे उस समय। और करंट की जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो तो हमें पता ही लग गई कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो ये आपको याद रखना है बेटा। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट वाला एक टॉपिक, एक बेसिक टॉपिक, और इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक हम कर चुके हैं यहाँ पर। फिर से इलेक्ट्रिक करंट को देख लेते हैं हम। पॉइंट में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, जहाँ पर हमने पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर। दूसरी चीज़ हमने देखा था इसका फॉर्मूला I इक्वल टू Q/T। ऐसा यूनिट हमारे पास यहाँ पर एम्पियर थी। फिर हमने यहाँ पर मेजरमेंट देखा, किससे होगा इंस्ट्रूमेंट, एमीटर। और पांचवी चीज़ हमने देखी 1 एम्पियर जो है क्या होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो अमीटर कनेक्ट होगा, अमीटर सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होता है। तो अमीटर सीरीज़ के अंदर कनेक्ट ऐसे होगा कि ये आपके सपोज करेंगे बल्ब है और साइड में आपने यहाँ पर अमीटर कनेक्ट कर दिया जिसका सिंबल होता है ए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ठीक है। और ध्यान रखना जिस तरफ से पॉजिटिव सेल का जो पॉजिटिव हिस्सा होता है उधर से ही आपका अमीटर का पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा, और जहाँ से नेगेटिव होता है सेल का वहाँ से नेगेटिव वाला पार्ट कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं ये अमीटर है जो करंट को मेजर करने के काम आता है। तो ये टॉपिक्स फंडामेंटल बेटा आपको करने हैं। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।